Good morning students of class 9. Today your online class for science subject. Today your chapter is atoms and molecules. Dear students, यह चैप्टर ऐसे 2 का है, समेटिव असेसमेंट 2 का है, एनुअल एग्जाम का है, बट क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है इसलिए इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। हम यहाँ देखेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स में एटम्स क्या होते हैं। It is the smallest particle which takes part in chemical reaction. Atoms एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और यह स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है या नहीं रह सकता है। It may not exist independently. एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको बताया गया है कि देयर आर 118 एलिमेंट्स इन विच 92 आर नेचुरल एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियल और मैन मेड। सपोज जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन के बाद कोबाल्ट, फिर निकिल, फिर कॉपर, देन आफ्टर जिंक। देयर आर आई हैव सेड 30 एटॉमिक नंबर्स एलिमेंट्स। नाउ व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स? ये सब एटम हैं जो हमने बताया अभी। जितने भी एलिमेंट्स हैं सब एटम होते हैं। ये फ्रीली रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। Molecules, it is made up of 2 or more atoms. 2 या 2 से अधिक एटम्स मिलकर के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एंड इज कैपेबल, और इनमें वह क्षमता होती है कि ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। एंड इज कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे हाइड्रोजन की ओर बोले H तो यह एटम है, लेकिन अगर हम इसको H2 कर दें तो यह जो है क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। ठीक उसी तरीके से क्लोराइड, Cl, यह एटम है, लेकिन अगर हम Cl2 कह दें तो यह मॉलिक्यूल हो जाएगा। ब्रोमीन, Br2, ऑक्सीजन, O2, केवल O सिंबल है तो एटम है, O2 है तो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद ईच अदर देन फॉर्म द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। Understood? I hope you understood all things. ये एटम्स को, इन मॉलिक्यूल्स को हम कई नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम कहें मोनोएटॉमिक, कोई मॉलिक्यूल्स मोनोएटॉमिक मीन्स मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली 1 एटम। इसको हमने नोट्स में दिया था तुमको कि कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास केवल एक ही एटम होता है, उसे मोनोएटॉमिक कहते हैं। बात करें डाईएटॉमिक की, तो डाईएटॉमिक मतलब मॉलिक्यूल्स हैविंग 2 एटम। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, ऑक्सीजन O2। ठीक इसी तरीके से ट्राईएटॉमिक भी होता है। ट्राईएटॉमिक मतलब मॉलिक्यूल्स हैविंग 3 एटम्स। एग्जाम्पल के तौर पर देखें O3, ओजोन जो है उसमें 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, इसलिए उसको ट्राईएटॉमिक कहा जाता है। टेट्राएटॉमिक की बात करें तो टेट्राएटॉमिक में आपका आएगा फास्फोरस P4 हैविंग 4 एटम्स ऑफ फास्फोरस। उसके बाद ऑक्टाएटॉमिक आता है जिसमें S8 होता है। ये सारी चीजों को हमने नोट्स प्रोवाइड किया है, आप नोट्स को देखें। अब एक टर्म है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
मास यह बताता है कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड लाइक एनर्जी, न तो ये उत्पन्न किए जाते हैं न तो नष्ट होते हैं, केवल इनका जो फॉर्म होता है वो चेंज होता है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यह बताता है कि रिएक्टेंट में जितने जो मास होता है रिएक्टेंट का, ठीक वही मास आना चाहिए प्रोडक्ट में। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसीलिए हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। जैसे हमने केमिकल बैलेंस करना बताया था आपको कि बैलेंस कैसे करते हैं। सपोज कीजिए आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो हम सीधे सीधे भी लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर CO2 प्लस H2O, लेकिन प्रोडक्ट में देखेंगे तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर भी हमको करना पड़ता है। जैसे अगर आपको दिखे बोर्ड पर तो इस तरीके से देखें, here seen ना, you tell me, here seen यहाँ लिमिट दिख रहा है उसमें 6CO2 प्लस 6H2O इक्वल टू क्लोरोफिल सनलाइट प्लस क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6CO2 एरोहेड। इट मीन्स हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ही कारण केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब एक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यह बताता है कि इन ए प्योर केमिकल कंपाउंड, किसी भी शुद्ध केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे हम बात करें H2O की, वाटर की, तो H2O हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। तो हाइड्रोजन चूंकि 2 एटम है इसलिए इसको हम 2:16 लिख सकते हैं, और जब इसको हम रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 1:8। इसका मतलब वाटर किसी भी अवस्था में हो हमेशा जो उसके केमिकल कंपाउंड का रेशियो होगा वह यानी वो 1:8 ही होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम अमोनिया की बात करें, अमोनिया में सोडियम नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। 1 atom of nitrogen reacts with 3 atom of hydrogen, but see here nitrogen, the atomic mass of nitrogen is 14 and atomic mass of hydrogen is 1. It means the ratio will be 14:3। अब आप ये समझे कि अमोनिया कहीं भी हो किसी भी अवस्था में हो तो उसमें जो रेशियो होगा कंपाउंड के में एलिमेंट का जो रेशियो होगा वह होगा 14:3। अब स्टूडेंट हम आपको बताएंगे मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास कैसे आप जानेंगे। इसके लिए जैसे आपने एटॉमिक नंबर को लर्न किया है ठीक इसी तरीके से एटॉमिक मास को भी लर्न कीजिए। कहीं भी आप यह जानिए कि जो एटॉमिक मास होता है एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल हो सकता है या थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो आप एस्टिमेशन में पढ़े होंगे, हमको राउंडिंग में ही लिखना है। केवल क्लोरीन का 35.5 होता है, इसको भी हम बताएंगे क्यों होता है, क्योंकि वो आइसोबार्स है। मॉलिक्यूलर मास जानने के लिए सबका एटॉमिक मास जानना जरूरी है। जैसे हम कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, आप लिखेंगे कार्बन ऑक्सीजन CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है CO2। अब कार्बन का जो एटॉमिक मास है
एटॉमिक वेट है वो है 12 और ऑक्सीजन का कितना है 16 है। चूंकि 2 एटम है ऑक्सीजन के इसलिए 16 × 2 = 32 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे कि कार्बन का 12 + 32 = 44। इट मीन्स द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44। फिर से आप समझें, जैसे हमने फार्मूला लिख लिया, फार्मूला हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है CO2 है। अब देखेंगे कार्बन के कितने एटम है 1 एटम है कार्बन का और ऑक्सीजन का कितना एटम है 2 एटम है। अब हम जो इनका एटॉमिक मास है वो लिख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है लेकिन 2 एटम है इसलिए 16 × 2 = 32। अब 12 + 32 = 44। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44। इसी तरीके से हम आपसे पूछ लें कि अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो आप पहले फार्मूला जानिए कि अमोनिया का जो फार्मूला है वो है NH3। तो जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक मास 14 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। 1 एटॉमिक नंबर भी है 1 एटॉमिक मास भी है। क्योंकि यह आइसोटोप्स कहा जाता है इसलिए इसमें 1 2 3 3 एटॉमिक मास होते हैं, हम अमूमन 1 ही लेते हैं। तो क्या हो गया 14 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और चूंकि ये 3 एटम्स लगे हुए हैं हाइड्रोजन के इसके साथ तो नाइट्रोजन के साथ, इसलिए हम क्या लिख देंगे 14 + 3 = 1 × 3 = 17। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया क्या हुआ 17 ग्राम। हम आपको दे दें कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालिए या किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो यही सिस्टम है, यही फंडा है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। स्टूडेंट एक टर्म है मोल कॉन्सेप्ट, खूब ध्यान दीजिए। यूनिटरी रूल आप जानते हैं कि ये जो फार्मूला हम बता रहे हैं इसी को ध्यान दीजिए। 1 मोल = होता है एटॉमिक वेट इन ग्राम्स। किसी भी मॉलिक्यूल का एटॉमिक वेट इन ग्राम्स जो होता है वह 1 मोल के बराबर होता है और यह इक्वल होता है अवोगाड्रो नंबर के। अवोगाड्रो नंबर क्या है 6 × 0.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, ये अवोगाड्रो नंबर। अब इसको समझेंगे कैसे। अभी क्या दिया जाए कि 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मोल है, आप जानते हैं 1 मोल = होता है एटॉमिक वेट इन ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक वेट क्या हुआ 44 ग्राम हुआ। तो 1 मोल = 44 ग्राम। तो 1 ग्राम से में कितना मोल 1/44 मोल हो जाएगा। मॉलिक्यूल पूछा जाए तो यूनिटरी रूल ही फॉलो करना है। आपको हम सवाल अब नोट्स में बताएंगे या ऑडियो से बताएंगे। ये सिस्टम है इस चैप्टर का। फिर नेक्स्ट डे जो भी होगा आपको वीडियो भेजा जाएगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।